बंगाल भर्ती घोटाले की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आने लग गए जिसमें साफ समझ में आने लग गया कि मेप पाचार यानी बच्चियों की खरीद फरोख्त हुई है। जब जांच की दिशा कुछ इस तरह से बढ़ने लग गई कि इस मेपाचार रैकेट की तह तक का पहुंचा जा सकता था, तब केंद्र सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों ने ऐसे संदिग्ध जजमेंट देने शुरू किए जिसमें साफ समझ में आने लग गया कि ये आरोप सही है। और अब मैं दावे के साथ कहती हूँ कि लॉकडाउन के दौरान खास करके एक इंटरनेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड बच्चों की खरीद फरोख्त ट्रैफिकिंग रैकेट हुआ है और इसमें कई लाख बच्चियां देश से गायब हुई है। इन्हें बंगाल बॉर्डर से पार करके बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए फॉरेन मार्केट में भेजा गया है। इसमें केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और शेख हसीना की सरकार लिप्त है और इस गंदगी को छुपाने के लिए कुछ जज, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज वो संदिग्ध जजमेंट पे जजमेंट दिए जा रहे हैं निर्लज्जता पूर्वक। इससे साबित होता है कि ये भी इसमें जुड़े हुए हैं। संभावना है कि बंगाल भर्ती घोटाले की जांच के समय जो एजेंट रिसोर्ट बांधोबी वाला चेन बाहर निकला था और जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बच्चियों की शोषण के रैकेट की तरफ इंगित कर रहा था, उसमें शायद ये लोग भी लाभार्थी रहे होंगे। सबसे पहले शायद इन्हीं को ये बच्चियाँ सप्लाई की गई होंगी। ये बच्चियाँ बहुत ही गरीब घर की बच्चियाँ, दूर दराज के इलाके की दलित और वनवासी घर की बच्चियाँ हैं और जो गायब हुई हैं बोपन्ना नागेश्वर राव और गवाई के सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान निर्देश संदिग्ध है और उन्होंने एक तरह से पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। 8 जून 2022 को ये स्वतः संज्ञान निर्देश पारित किए गए थे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों के संदिग्ध निर्लज्जता पूर्ण निर्णय जो है साफ इंगित कर रहे हैं कि मेरे आरोप सही है। निर्मला सीतारमण जी ने एक तरह से संसद के पटल से ये ऐलान करके कि 9 से 14 साल की बच्चों का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए एक तरह से अपने विदेशी गोरी चमड़ी आकाओं को ऐलान किया है कि अब से जो बच्चा सप्लाई होंगी वो साफ सुथरी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ टीकाकरण की हुई बच्चियाँ होंगी। शायद इन्हीं तरह के अनैतिक गतिविधियों के जरिए इनको गोरी चमड़ी लोगों से रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें इतने इतने ट्रिलियन के इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं और इमेज मेकिंग होता है। अब सौंदेशखाली में शेख शाहजहां के घर में कोर्ट के निर्देश पे एक ईडी रेड होना था जिसे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्थानीय जनता जिनसे सीए के नाम पे वे पेपर मांगते हैं और जिन्हें सीए के नाम पे वे नागरिकता भी देंगे और जो कि ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनके जरिए ईडी सीआरपीएफ की मिलीभगत से विफल करा दिया। तो मेप पाचार जो माइनर बच्चे उसके घर से बरामद हो सकती थी उस पर रोक लगा दिया अमित शाह जी ने। इसके बाद इन्होंने सोचा कि इस मामले को अब रफा दफा कर दिया जाएगा आसानी से। चंद्रचूड़ और टीएस शिवगनम के जरिए रफा दफा करने का खेल शुरू हो गया। तभी आरटीआई आया जिसमें कि चौंद्रिमा भट्टाचार्य लपेटे में आ सकती थी क्योंकि मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई जांच की मांग हुई थी उस आरटीआई में। चौंद्रिमा भट्टाचार्य कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों को लड़की सप्लाई करती है, उस तक का आंच आने से मेपाचार रैकेट बुरी तरह से बाहर आ सकता है। तो इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए चंद्रचूड़ ने मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाला अपने अंडर में ले लिया है और जज टीएस शिवगनम ने सारे भर्ती घोटाले बंगाल के राजशेखर मंथा के अंडर में दे दिया। एक तरह से अभिजीत गांगुली के अंडर से सभी भर्ती घोटाले ले लिए गए हैं। राजशेखर मंथा वही जज है जिनके अंडर में कालियागंज की बच्ची, नाबालिग बच्ची की हत्या और तथाकथित रेप का केस जो है उसको ठंडे बास्ते में ढालने के लिए ट्रांसफ़र किया गया था और उस केस का अभी तक का क्या हुआ कोई अता पता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के ये जज शायद बंगाल के रिसोर्ट एजेंट बांधोबी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश है और मैं जो बार बार आरोप लगा रही हूँ कि प्रभावशाली लोगों को ये सर्विस दिया गया है, यह आरोप की पुष्टि करता है। साथ ही मैं जो इंटरनेशनल माइनर गर्ल चाइल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रैफिकिंग रैकेट की बात कर रही हूँ उसकी भी पुष्टि होती है क्योंकि लगातार केंद्र सरकारी जुडिशरी के भ्रष्ट निम्न कोटि के जजों के निम्न कोटि के जजमेंट के माध्यम से
बंगाल भर्ती घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश है कि निचले लेवल के एजेंट वगैरह तक ही केस सीमित रहे, ताकि ऊपर जो ये बड़े लेवल पे रैकेट हुआ है वो सामने ही ना आए, और वो खुद जो इसमें लाभार्थी है, वो खुद जो इसमें हिस्सेदार है बीजेपी आरएसएस, ये सामने ना आए। संदेश खाली में शेख शाहजहां के यहाँ ईडी सीआरपीएफ रेड को विफल कराया गया। इसमें ईडी सीआरपीएफ और स्थानीय नागरिकों की मदद से अमित शाह जी ने ये कराया। और उसके बाद टीएस शिवगननम ने कहा कि इस मामले की जांच 6 मार्च तक का नहीं होगा। 6 मार्च के पुलिस का राज्य का पक्ष सुनने के बाद ही इसकी सुनवाई होगी। इसका मतलब है कि उन्होंने 1 महीने के लिए इसे स्थगित कर दिया। उन्होंने सोचा था ऐसा करके वे ठंडे बस्ते में डालने में सफल हो जाएंगे, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया में उनको थूकना शुरू किया। तब बीजेपी आरएसएस डर गई और उन्होंने क्या किया, वही स्थानीय नागरिक जिन्होंने ईडी रेड को विफल कराया था, उसकी जगह दूसरे कम्युनिटी के स्थानीय नागरिकों को आगे किया और अब उनके हाथ में लाठी डंडा दे के शेख शाहजहां के खिलाफ बगावत का ड्रामा रचे है। ये सब झूठ है। जो रेड विफल कराया गया था एक कम्युनिटी को आगे करके, वो भी अमित शाह जी के और बीजेपी आरएसएस का ही ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा था, और अभी जो किया जा रहा वो भी इन्हीं का ड्रामा है। ये असल में राज्य और केंद्र सरकार और शेख हसीना सरकार की मिली भगत से एक अंतर्राष्ट्रीय माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग रैकेट पे पर्दा डालने की कोशिश है। यानी हमारे देश में अब स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रैफिकिंग शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद इसे मान्यता दे दी जाएगी। जिस तरह से 1776 में जब सोनागाची की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, तब लोग चुप थे और धीरे धीरे पूरे देश में ये ब्रॉथल्स और बुचरखानों को मान्यता मिल गई है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मेपाचा रैकेट को भी अब मान्यता दिला दी जाएगी। जनता सतर्क हो जाए। चौधरीमा भट्टाचार्य को जब तक का जांच के दायरे में न लाया जाए, बीजेपी आरएसएस की इस सब ड्रामेबाजी पे एकदम विश्वास न करें। ये समझ ले कि ये नित नए ड्रामेबाजी सिर्फ और सिर्फ दलित और वनवासी घर की जो माइनर बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रैफिकिंग हुई है उस पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इसमें जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के भ्रष्ट निम्न कोटि के संदिग्ध जज लिप्त है पूरी तरह से। और इन्होंने चूंकि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो उनके सैनिकों को भी लपेटे में ले लिया है। मैं आशा करती हूँ कि ईस्टर्न कमांड के सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के कमांडेंट आके अपने सैनिकों की इसमें कोई लिप्तता है कि नहीं इस बारे में सफाई दे देंगे, क्योंकि हमें अब भी उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। और वो जो वर्दी पहनते हैं और जो उनको तनख्वाह मिलती है, हम लोगों के खून पसीने की कमाई से ही मिलता है। तो साफ बात है कि जब तक का चौधरीमा भट्टाचार्य को जांच के दायरे में ना लाया जाए, बीजेपी आरएसएस पे एकदम विश्वास न करें। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, बीजेपी आरएसएस भले ही अपने यूट्यूबर्स के जरिए कितने ही वामपंथी गद्दारी सब बोलते रहते हैं, इनकी पर्दे के पीछे वामपंथियों के साथ भी सांठगांठ है और टीएमसी के साथ तो है ही, और इनके अधीर रंजन चौधरी के साथ भी पर्दे के पीछे सांठगांठ है। ये एकदम बेईमानी कर रहे हैं और जुडिशरी के जजों को हाथ में लेके उनको बांधोबी रिसोर्ट एजेंट सेवा से खुश करके उनकी वीडियो बना के उनको इस तरह से फंसा लिया गया है कि उनकी जजमेंट्स की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। लोग थूक रहे हैं। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के टीएस शिवगननम की जजमेंट को सुन के लोग थूक रहे हैं। इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है, तो इन पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ भी दिख रहा है संदेश खाली में सिर्फ ड्रामेबाजी है और इसमें सभी पार्टियां लिप्त है, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये जैसे तैसे माइनर बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको ढांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक शोषण है, ये बच्चों के मानवाधिकार का हनन हुआ है। और आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक क्यों ये नहीं कह रही है। पहली बात है कि नागेश्वर राव बोपन्ना गवाई की संदिग्ध जजमेंट 8 जून 2022 का ने पुलिस के हाथ बांध दिए है, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और अभिभावकों की बात आप कहेंगे तो आप खुद अपने मुंह से कह रहे कि आप 80% जनता को मुफ्त अनाज देते हैं, तो जो आपके मुफ्त अनाज पे आश्रित है वो क्या बगावत करेंगे आपके खिलाफ, बल्कि वो आपके इशारे पे कभी इस तरफ से बगावत करेंगे, कभी उस तरफ से, जैसे शेख शाहजहां के यहाँ रेड के दौरान बगावत किया था और अभी शेख शाहजहां को बंदी बनाने की डिमांड के साथ जो वो बगावत कर रहे हैं। ये सब इन लोगों के इशारे पे हो रहा है।
क्योंकि पब्लिक बहुत ही मजबूर हो गई है। और अगर 80% जनता आपके ऊपर अनाज के लिए निर्भरशील है, तो ये कौन सा ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है जो विदेशी लोग आपको दे रहे हैं। वाकई में ये आपकी आर्थिक उन्नति है ना। आपने जो देश की इज्जत, देश की बच्चियां बेची हैं गोरी चमड़ी लोगों को, उसके फलस्वरूप आपको मिलने वाला रिपोर्ट कार्ड है। लोग मूर्ख नहीं है। हमें विकल्प चाहिए। हम चाहते नहीं कि विदेशी महिला और उनके बच्चे, विदेशी लोग सत्ता के गलियारे तक पहुंचे। हमें विकल्प चाहिए। हम मानते हैं उनके बेहतर से बेहतर सुशासन से बीजेपी आरएसएस का बद से बदतर कुशासन बेहतर होगा। फिर भी विकल्प हमने सोचा था कि धर्माचार्य हमें देंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास भी है, लेकिन उन्होंने जो असंकरीकृत शुद्ध भारतीय मूल की वेद लक्षणा गाय कहा है, तो इससे थोड़ा संदेह होता है कि वाकई में क्या वो गोरक्षा के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, ये मौजूदा सरकार को शह मात दे के आने वाली समय में अगर कोई सुवर्णा देवी की कोई सरकार बने तो उसके समय बीफ एक्सपोर्ट जारी रह सके, ऐसा एक रास्ता भी खोल के रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रतिबंध हो तो सभी गौ हत्या पे प्रतिबंध हो और भैंस की हत्या पे भी प्रतिबंध हो, ताकि पूर्णतः बीफ एक्सपोर्ट निर्यात जो है पूर्णतः बंद हो। यानी मुझे लगता है कि असंकरीकृत शुद्ध भारतीय मूल की वेद लक्षणा गाय कह के धर्माचार्य लोग हमारे मन में कुछ शंकाएं पैदा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं रहेगा। आप कृपया साफ कीजिए। और हमें तो विकल्प की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड नेपाचार रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला रही है तो ऐसे लोग हमें कतई मान्य नहीं होंगे। जब तक का चौंद्रिमा भट्टाचार्य को जांच के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक का इनकी नीयत संदिग्ध रहेगी। और उसको जांच के दायरे में लाया नहीं जा रहा है, इस साफ हो जाता है जब आरटीआई के जरिए मेडिकल कॉलेज भर्ती घोटाले पे की जांच के लिए में सीबीआई जांच की मांग की गई, तो चंद्रचूड़ ने सारे केसेस अपने अंडर में ले लिया। यानी कि ये चौंद्रिमा भट्टाचार्य को बचाने की कोशिश ही नहीं, ये मेपाचार रैकेट जो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रायोजित मेपाचार रैकेट है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और जज लोगों की इस तरह के संदिग्ध जजमेंट से मेरे आरोप की पुष्टि होती है। मैं गलत आरोप लगा रही हूँ, ये साबित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जज लोग क्या करेंगे पता नहीं। स्वतः संज्ञान लेने की भी उनकी कोई नैतिकता तो रह ही नहीं जाती है। और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके अगर कोई केस वगैरह कराए भी मेरे खिलाफ, तो पब्लिक तो देख ही रही है। इस तरह के गलत काम बहुत लंबे समय तक का नहीं चल सकता है। वंदे मातरम।